जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ भाषा विकास के हिंदी भाषा विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो खासकर सीटेट एग्ज़ाम में या फिर इसके अलावा एमपी टेट, राजस्थान टेट या अन्य जो भी टेट होते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या दिया है क्वेश्चन में, नहीं होता है। अब बताइए जरा कहाँ। ऑप्शन दिए गए हैं कक्षा कक्ष से। तो देखिए कक्षा कक्ष से तो विकास होता है भाषा का, है ना। बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ से क्या है, भाषा सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समाज से। तो अगर देखेंगे भाई, समाज से इंटरेक्ट करके बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों से। तो बच्चे पाठ्य पुस्तकों से ही सीखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई सीखने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, कि पाठ्य पुस्तकों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भाषा के विकास के लिए बच्चों में ये तीनों ही पक्ष कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। कक्षा कक्ष, समाज या फिर पाठ्य पुस्तकें, बच्चे कहीं ना कहीं इन तीनों से ही सीखते हैं। भाषा का विकास इन तीनों माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। नेक्स्ट ऑप्शन है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक। नेक्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, या फिर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। क्या दिया है कि अधिगम के संदर्भ में, यानी कि सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए अगर सीखने के संदर्भ में बात की जाए तो सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ठीक है, कई बार हमने इस चीज़ को पढ़ा है। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे ऑप्शन की कि ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में भी सीखना कहीं ना कहीं सहायक होता है। लेकिन ऑप्शन जो 3 दिया है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक नहीं होता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो कथन यह सही नहीं है कि विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से सिखाने से तात्पर्य है। क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, नेक्स्ट है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा का प्रयोग सिखाना। तो देखिए प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करेंगे और उसमें भाषा सीखने सिखाने से जो तात्पर्य है वो है भाषा का प्रयोग सिखाना, है ना। इसके लिए इसमें जो ऑप्शन में सबसे अच्छा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भाषा का प्रयोग सिखाना, यही क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के भाषाई विकास में, अब देखिए बात आ रही है भाषा विकास की। ठीक है, और भाषा विकास से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो नियम दिए हैं, जो बात कही है, वो स्पेशल किसने की है, बायोगॉट्स्की। अगर बात आएगी सीटेट में भाषा विकास की तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आ जाता है, बायोगॉट्स्की। ठीक है, तो बात करेंगे कि भाषा, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की, है ना, और महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, तो समाज की जो बात कही गई है ना भाषा विकास में, वो किसने कही है, बायोगॉट्स्की ने की है। बायोगॉट्स्की देखो ऐसा मानते हैं कि बच्चे जो है ना समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। समाज जो है ना वो अपने, उनके जो बड़े हैं या उनके जो साथी हैं, समाज हैं, वो उनसे इंटरेक्ट करके बहुत सारी चीज़ों को ऐसे सीखते हैं जिनको स्पेशली हम किसी कक्षा में बिठाकर या स्पेशली उनको इंडिविजुअल ज्ञान देकर नहीं सिखा सकते। ठीक है, इसके लिए तो जो कथन दिया गया है कि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका, इस कथन को कहा है ऑप्शन नंबर 4 बायोगॉट्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आने से पहले, अब देखिए क्या है ऑप्शन, कि बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत, है ना, समझ होती है। ठीक है, अब देखिए जब भी बच्चे विद्यालय आते हैं तो आने से पहले ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा ग्रामर जो है ना व्याकरण एक रट के बैठे हैं और उसको सीख के आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना।
इसके बाद है कि बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनके पास समझ बिल्कुल है ही नहीं, समझ होती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि पूर्ण विकसित नहीं होती। जो भी कुछ होती है वो उनकी समझ होती है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण विकसित होती है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं। अब बताइए, क्या बच्चे जब आते हैं तो वो अपनी भाषा में प्रॉपर तरीके से दक्ष होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। और आगे दिया कि बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमजोर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें हमें आंसर राइट करना पड़ेगा। क्या है कि ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, यानी पूर्णतः समझ नहीं होती है लेकिन कुछ समझ होती है। ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास अपने भाषा की व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है लेकिन कुछ होती है, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं, या फिर अभ्यासों में वैविध्य। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक की अगर निर्माण की बात करें तो उसमें विषय वस्तु में वैविध्य होना, विविधता होना, और भाषा की विभिन्न छटाएं अलग अलग होना, या फिर अभ्यासों में वैविध्य होना, ये तीनों ही जो पॉइंट हैं वो हमारे पॉजिटिव वे में आ जाते हैं। बात आती है यहाँ पे कि अगर बात करेंगे कि पाठ्यपुस्तक के निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु, तो वो है पाठों की संख्या। यानी पाठों की संख्या का जो होना है वो इसमें कहीं ना कहीं कम महत्वपूर्ण बिंदु को दर्शाता है, क्योंकि उससे इतना भाषा के विकास की अगर बात करेंगे ना, ठीक है, जिसके लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है। कम हो या ज़्यादा हो, इससे फ़र्क कम पड़ता है, लेकिन फ़र्क उस पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु है, जो उसकी भाषा की विभिन्न छटाएं हैं, अभ्यास है, इन सबसे कहीं ना कहीं फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक। बहुभाषिक यानी कि बहुत सारी भाषाएं, ठीक है, एवं बहुसांस्कृतिक यानी अलग अलग कल्चर के बच्चे। ठीक है। तो बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऐसी कक्षा, अब देखिए यहीं से समझ सकते हैं कि ऐसी कक्षा की बात की जा रही है जिसमें कहीं ना कहीं अलग अलग कल्चर से जो बच्चे आ रहे हैं। ठीक है। अलग अलग भाषाओं की भी बच्चे हो सकते हैं कक्षा में। अब देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कक्षा में, क्या है कि बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा, यानी जो अलग उनकी जो मातृभाषा है उनका ही सिर्फ प्रयोग करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। भाई प्रॉपर तरीके से गलत है, वर्जित तो हम कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट दिया है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना। या फिर नेक्स्ट दिया, बच्चों को केवल मानक भाषा। अब देखिए जैसे ही केवल आता है ये आपके आंसर को कर देता है गलत। ठीक है। नहीं, देखिए नहीं, जो अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है वहाँ केवल सही हो सकता है, लेकिन जहाँ नहीं दिया है, प्रॉपर आंसर पूछा है, वहाँ पर केवल सब जो है ना 99% ऑप्शन को गलत कर देता है। ठीक है। चलिए खैर, लेकिन इसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल देखा और आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं। चलिए अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों हो जाएगा समझ जरा, कि देखो बच्चों की मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको हमें महत्वपूर्ण स्थान देना है, लेकिन इसमें एक पॉइंट इसमें और जोड़ दिया है कि समुचित स्थान सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कहीं ना कहीं करवाना है, क्योंकि बच्चों की भाषा जो होगी वो सबकी अलग अलग होगी। तो सबकी अलग अलग मातृभाषाओं को तो हम नहीं अप्लाई कर सकते ना, लेकिन उनकी भाषाओं को समझते हुए एक मानक भाषा जो कहीं ना कहीं सब में क्या करे, एक सामंजस्य बिठा सके। ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यानी भाषा शिक्षण की बात की जा रही है जिसमें कि उद्देश्य है ना, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए कि भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, सिर्फ व्याकरण को अगर सिखा दिया जाए उस पर बल देना, यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना।
अब देखिए एक वर्ड आ जाता है इसमें सृजनशील, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाषा सीखने में त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि त्रुटियां ना हो, अगर आप सीखेंगे तो त्रुटियां होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित शब्द भी यहाँ पे इसको क्या कर देता है, गलत कर देता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी निजी अनुभव, ठीक है, उसके आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बताइए, देखो प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है ना। अब वहाँ पे बात की जा रही है कि भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, मैंने कहा ना कि केवल जो ना वो आंसर को क्या कर देता है, गलत। ठीक है, केवल का अर्थ होता है कि सिर्फ वही, संकुचित अर्थ को कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नहीं है। तो आगे चलिए देखेंगे। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकसित करना। ठीक है, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, है ना। और आगे दिया है बच्चों की चिंतनाकन क्षमता का विकास करना। अब देखिए इसमें राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करने में हम ये कह सकते हैं कि व्यापक रूप से कहीं ना कहीं विकास झलकता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण की प्राथमिकता किस में होती है, रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि। अब देखिए बात करेंगे अगर खेल की, तो जनरली आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। देखिए खेल क्या रहता है कि खेल में बच्चों का शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, ये हर तरह का विकास कहीं ना कहीं होता है। ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट के जो क्षेत्र हैं, क्राइटेरिया हैं, ये पोषित होते हैं। ठीक है, चलिए खैर ऑप्शन देखते हैं कि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है इसलिए महत्वपूर्ण है, या फिर खेल भाषा को विस्तार देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है खेल में आनंद आता है, या फिर खेल में शारीरिक विकास होता है। तो देखिए खेल में शारीरिक विकास होता है, ये भी बात सही है, आनंद आता है, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन इन सारी बातों का कहीं ना कहीं, इन सारी बातों को अगर एक ऑप्शन में रखना चाहे तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा खेल भाषा को विस्तार देते हैं। विस्तार देने में ये सारी की सारी बातें इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल भाषा को विस्तार देते हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। अब देखिए आगमन विधि और निगमन विधि, मैं इसका बहुत सिंपल बता देता हूं, निगमन विधि और आगमन विधि। ठीक है, अगर आप इसको समझेंगे, निगमन और आगमन, ठीक है, दो शब्द से स्टार्ट होता है, निगमन और आगमन। समझिए जरा आप, एक तो होता है उदाहरण से नियम और एक होता है नियम से उदाहरण, लेकिन कंफ्यूजन होती है कि आगमन में है ये नियम से उदाहरण या फिर निगमन में है नियम से उदाहरण। तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो निगमन है, निगमन में जो नि आ रहा है इसी से हो जाता है नियम से उदाहरण की ओर, और बचा हुआ फिर आगमन में उदाहरण से नियम की ओर। तो इसमें जो दिया है आगमन विधि, सिंपल सी बात है, क्या है, उदाहरण से नियम की ओर, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या प्रस्तुत करेंगे, उदाहरण प्रस्तुत करना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ना, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, क्या है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, उसके बाद नियम, है ना। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। भाषा की कक्षा की बात की जा रही है और इसमें भाषाई खेलों का आयोजन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले इस तरह का बहुत कल्चर था कि जैसे बच्चों को बिठा लिया, है ना, अब राउंड राउंड बिठाकर उनसे जैसे वर्डमाला, ठीक है, बुलवाई जा रही है, तो एक एक वर्ड वाला का जो वर्ड है वो बच्चे क्रम से बोलते चले जा रहे हैं, तो वो एक तरह का भाषा का विकास हो रहा है। या फिर गिनती जो काउंटिंग है उनका बोलना, ऐसे कई सारे खेल हैं ना जिनका बहुत आयोजन किया जाता था, और आज भी अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से इसका किया जाता है। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, या नेक्स्ट ऑप्शन है रोचकता और जोश लाता है, या फिर अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो देखिए अगर बात करेंगे भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, क्योंकि
और भी कई सारे ऐसे जो पॉइंट है ना वो कहीं ना कहीं स्वाभाविकता शब्द में आ जाते हैं, इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए एक अच्छा आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या फिर भाषा में कमजोर होते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी कक्षा में एक ही भाषा के सारे विद्यार्थी हों और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दो भाषा के विद्यार्थी हों। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी इस बात की होती है कि कक्षा में जो बच्चे हैं ना वो कैसे होते हैं, बहुभाषिक, यानी उनकी अपनी भाषा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, अब देखिए क्या ऑप्शन ए, केवल मूल्यों का आयोजन करते हैं। अब मैंने कहा ना कि केवल शब्द जो है ना वो 99% ऑप्शन को क्या कर देता है, गलत कर देता है। ठीक है, आगे दिया है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो केवल शब्द देखकर भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। लेकिन चलिए हम इसको समझते भी हैं। तो देखिए बात की जा रही है इसमें कि कहानी, कविता, गीत, नाटक, तो देखिए ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से रिलेट बिल्कुल करती हैं। ठीक है, तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है ना उससे हमेशा ये कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, हमारा जो साहित्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना किसी स्थिति में के प्रतीक को दर्शाता है, अभिक्रिया को, सक्रिय प्रतिक्रिया को, प्रक्रिया को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीखना किसी भी स्थिति की बात की जाए उसमें सक्रिय प्रतिक्रिया को शो करता है। ठीक है, सक्रिय प्रतिक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सक्रिय प्रतिक्रिया। ठीक है।